Hi guys, I am Shiv Kant from शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। ग्रामर की सीरीज में हमने आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो छोटे बच्चे से लेकर हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और खासकर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं। क्वेश्चन टैग होता है, एक WH क्वेश्चन होता है और एक होता है क्वेश्चन यस नो टाइप क्वेश्चन। तो हमने आपको बहुत तीनों अलग अलग वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो यस नो टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो पहला सेंटेंस हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है, ये जो होते हैं ये हमारे कहाँ से प्रारंभ होते हैं, हमारे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रियाओं से। जैसे मुझे बोलना है आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं, आर यू ईटिंग क्या आप खा रहे हैं, तो इसका हमारा क्वेश्चन होगा यस हाँ या नो नहीं। तो सबसे पहले जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा गया विल यू गो, क्या आप जाएंगे, तो हमारा हिंदी में आंसर होगा यस आई विल गो, हाँ मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं कि उसने पूछ दिया विल यू गो, सामने वाले ने पूछा विल यू गो, हमने कहा यस आई एम गोइंग, तो विल यू गो क्या आप जाओगे और हमने बता दिया हाँ मैं जा रहा हूं। उसने ऐसा पूछा ही नहीं। जिस टेंस में, जिस काल में यदि हमसे पूछा जा रहा है कि वर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे थे, तो हमारा आंसर होना चाहिए यस आई वॉज ईटिंग फूड, हाँ मैं खाना खा रहा था। अब हम जल्दी में यस ये ना बोल दे यस आई एम ईटिंग फूड, हाँ मैं खाना खा रहा हूं, मैं प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन यदि हमारा प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन प्रेजेंट में होना चाहिए। यदि क्वेश्चन हमसे पास्ट में पूछा जा रहा है तो हमारा यस नो टाइप आंसर पास्ट में होना चाहिए। यदि क्वेश्चन हमसे प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो यस नो टाइप का आंसर आपका फ्यूचर में होना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट में तो हम ये बोल देंगे कि यस या नो तो हमारा क्वेश्चन, पर हम उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखेंगे आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग क्या आप खा रहे हो, हमारा आंसर होगा यस आई एम ईटिंग, यस आई एम ईटिंग। और ध्यान रखें पूछने वाला जैसे आप यू से क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर हमेशा आई से दिया जाएगा, और आई से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमेशा यू, क्योंकि यू और आई एक दूसरे के सामने होते हैं। आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन। मैं बोलने वाला हूं और आप सुनने वाले हो, और जब आप बोलने वाले हो तो मैं सुनने वाला हूं। तो हमेशा आंसर यू से पूछा जाए तो आई से दिया जाता है और आई से पूछा जाए तो यू से दिया जाए। आपसे कोई पूछता है एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, तो आप क्या बोलोगे यस आई एम राइट, नो। एम आई राइट उसने पूछा क्या मैं सही हूं, तो आप बोलोगे यस यू आर राइट, आप सही हो। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, तो आपने कहा यस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो यू का आई से, आई का यू से। तो हमारा क्वेश्चन है आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हो, तो आंसर है यस आई एम ईटिंग, और नहीं खा रहे तो नो आई एम नॉट ईटिंग, नो आई एम नॉट ईटिंग। ये और क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान होता है। जैसे हमें कहना है यू विल गो, यू विल गो, ये है। अब इसका क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम कभी भी किसी भी वाक्य में यस नो टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लाते हैं। और दूसरा हमारा WH वर्ड होता है जिसमें व्हाट के माध्यम से, वेयर के माध्यम से, वाई के माध्यम से, हुम के माध्यम से क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन होगा विल यू गो, विल यू गो क्या आप जाएंगे, विल यू गो क्या आप जाएंगे, आपका आंसर होगा यस आई विल गो, हाँ मैं जाऊंगा, यस आई विल गो हाँ मैं जाऊंगा। और नहीं जाऊंगा तो क्या होना चाहिए, नो आई विल नॉट गो, नो आई विल नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू टीच क्या आप पढ़ा सकते हैं, आपका आंसर होगा यस आई कैन टीच, हाँ मैं पढ़ा सकता हूं। और नहीं पढ़ा सकते हो तो क्या बोलोगे, नो आई कैन नॉट टीच, नो आई कैन नॉट टीच, आई कैन नॉट टीच। क्वेश्चन आपका है डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी क्या आप चाय पसंद करते हो, आपका आंसर होना चाहिए यस आई लाइक टी, यस आई लाइक टी। और नहीं पसंद करता हूं तो नो, नो आई डोंट लाइक टी, आई डोंट
like tea. Yes, I like tea और no, I don't like tea. तो सभी में आप देखिए मैंने पहला लिखा आर यू ईटिंग फूड? यस आई एम ईटिंग फूड. आर यू ईटिंग फूड? नो आई एम नॉट ईटिंग फूड. नेक्स्ट, विल यू गो? क्या आप जाएंगे? यस आई विल गो. हाँ मैं जाऊंगा. नो आई विल नॉट गो. नहीं मैं नहीं जाऊंगा. अगला, कैन यू टीच? क्या आप पढ़ा सकते हो? यस आई कैन टीच. नो आई कैन नॉट टीच. नेक्स्ट, डू यू लाइक टी? यस आई लाइक टी. नो आई डोंट लाइक टी. ये पहला हो गया. दूसरा, हमारा क्वेश्चन ये प्रेजेंट में था तो आंसर भी हमारा किस में हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. ये हमारा क्वेश्चन फ्यूचर में है तो हमारा आंसर भी किस में हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट में हुआ. ये हमारा क्वेश्चन मॉडल में है तो हमारा आंसर भी किस में हुआ? मॉडल में हुआ. ये हमारा प्रेजेंट में है तो हमारा आंसर भी किस में हुआ? प्रेजेंट में हुआ. अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमसे प्रेजेंट में पूछा जा रहा है हम आंसर उसका पास्ट में दे दें, ऐसा नहीं. जिस भी टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आंसर भी आपका उसी टेंस में होना चाहिए. जैसे मान लो हमारे आसपास राहुल था, हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, हमने किसी जेंटलमैन से क्वेश्चन पूछा कि वॉज राहुल प्लेइंग? वॉज राहुल प्लेइंग? क्या राहुल खेल रहा था? तो आंसर क्या होना चाहिए? यस राहुल वॉज प्लेइंग. यस. और फिर राहुल वॉज प्लेइंग. यस राहुल वॉज प्लेइंग. और नहीं खेल रहा था तो नो राहुल वॉज नॉट प्लेइंग. राहुल वॉज नॉट, फिर है प्लेइंग. तो यस राहुल वॉज प्लेइंग और नहीं तो नो राहुल वॉज नॉट प्लेइंग. देखो हमने क्वेश्चन किस में पूछा? पास्ट में पूछा. क्या राहुल खेल रहा था? और आंसर किस में हो गया? पास्ट में हो गया. यस राहुल वॉज प्लेइंग या नो राहुल वॉज नॉट प्लेइंग. हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आर यू रीडिंग? क्या पढ़ रहे हो? हमने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, आर यू रीडिंग? क्या आप पढ़ रहे हो? तो आपका जो आंसर होगा वो किससे होगा? क्या पढ़ रहे हो? इसमें होगा यस आई एम रीडिंग. पहले हो जाएगा यस, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर हो जाएगा आई एम रीडिंग. हाँ मैं पढ़ रहा हूं. और नहीं पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? नो, फिर क्वेश्चन आई एम नॉट रीडिंग. नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूं. तो ये हो जाएगा. और क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंड. जैसे मुझे बोला है दैट इज मार्क, दिस इज मार्कर. अब क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं क्या यह मार्कर है, तो इज को हम पहले ले लें. तो इज दिस मार्कर. मुझे बोलना है आप अच्छे हो, यू आर गुड. अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आर को हम पहले ले लेंगे, आर यू गुड. नेक्स्ट है फादर इज गोइंग टू ऑफिस. पापा ऑफिस जा रहे हैं. अब फादर इज गोइंग टू ऑफिस तो इज को हम पहले ले लें तो हो जाएगा इज फादर गोइंग टू ऑफिस. मान लो है शी शुड फिल वाटर तो हम शुड को पहले ले लें, शुड सी फिल वाटर. और आंसर देते समय बिल्कुल ध्यान रखें जिस भी टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर भी आपका उसी टेंस में होना चाहिए. और सभी तरह के क्वेश्चंस प्लस जितने भी मॉडल हैं, आपके टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, प्लस स्पीकिंग के वीडियोस हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में. आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंग्लिश कैसे सीखें. और मोस्टली जितने भी वीडियोस के लिंक हैं मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप आसानी से ढूंढ सकते हो. फ्रेंड्स आप भी सीखें, आप अपने फ्रेंड्स को फोर्स करें कि वो सीखें क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़रूरत है. और आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नाइस.